आन के सितारे कह सकती हूँ ना कि जैसे मई गुटलक दे रहा है, अब मई में फौज उनके हक में ठीक होती है या अदलिया, ये तो मुझे नहीं ना पता, ये इल्म यहाँ दोनों में से कोई एक बेहतर हो हाँ, सकता है। क्योंकि उनकी लक तेज होने जा रही है। तो जो कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन फिर वहां से उनको उनके लिए रिलीफ बनता है, ये तो ये गैप का इल्म है। साल जमीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी जिंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। सही है। पर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियां आनी है। ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को। एक वाकई सच बात है, और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रेडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना है, रात को बच्चा मर गया। बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो जो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नजर लगने से मर जाया करेंगे। और नजर बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अंदर ईवल जमीन से, देखे कहा गया था जमीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब जमीन पे नूरानी ताकतें बेबस नजर आती हैं, क्योंकि ये दो ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना नूरानी ताकतें बेबस नजर आती हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाली। सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी, मुझे तो इतना लंबा सफर नहीं नजर आता है। 50-70 का बता। देखिए एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने अपने जो है वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि बख्शे जाए। बिल्कुल ऐसे। तो जो है तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहां तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नजर आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। देखिए यहाँ मैं ये सच बोलूंगी आपसे कि मेरा काम है, क्योंकि काम करना, तो जब ये होना था ना 6 जर्नल्स थे या 6 थे, मुझे सबकी तारीख पैदाइश किसी के थ्रू आई थी, ठीक है। और जो है उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, और जो है मुझे जिसमें जनरल साहब की भी थी। जी जनरल साहब की भी थी, और उनकी भी थी, जनरल फैज साहब की भी थी। उन पे फिर मैंने ना हर एक वॉइस नोट भेजा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जिनके थ्रू आई थी तो मैंने उन पे कहा था कि जनरल फैज के सितारे उन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं। अच्छा। तो इनका तो मुझे इम्कान नजर नहीं आया, और मैंने कहा अब यही सितारे खान को ओएसडी करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं अपने काम में मैं यूज करती हूँ। जब मैंने जनरल आसिम साहब का, मुझे पता भी नहीं जनरल आसिम कौन है या हाफिज कुरान है, मुझे खुदा की कसम नहीं पता। मैंने उनके नाम पे टिक लगाया कि मैंने कहा ये बंदा मुझे पेट्रियोटिक नजर आता है, ये बंदा मुझे जो है ऐसे लगता है कि इससे अल्लाह शायद मुल्क के लिए कोई काम ले ले, अल्लाह करे कि कुदरत इन्हें चांस दे। ये मैं नहीं उम्र बता सकती कि ये बनेंगे या वो मेरी रिकमेंडेशन पे बने, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो 2 लोगों पे मैंने टिक किया वही 2 लोग आज जो है वाइस भी हैं और चीफ भी हैं। तो वो मैंने एम के हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, वो अपनी मेरिट पे आए होंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जैसे मुझे होमवर्क दिया जाता है, इन पर्सनालिटीज के बारे में बोलिए, इनके बारे में बोलिए, तो मैं कहती हूँ मुझे डेट ऑफ बर्थ दें। जैसे बाबर आजम का था तो मैं तारीख पैदाइश मंगवाई, मैं कहनी जी ये तो कम बैक कर रहे हैं, बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो कि इनको आउट कर दिया गया। ऐसा देखिए जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है, जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियोटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे कि शायद उनके थ्रू कुछ इस मुल्क ने तो बदलना है। अब इसका सेहरा किसके सर लगता है यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। तो जो है ये जो फौज का सितारा है, अल्लाह ना करे फौज की, जैसे मैं की बस में कहती थी, वो भी मेरी पेश हुई इतनी हिट हुई कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से भी बल्कि उसको फोन आए थे कि मैं कहती थी कि 20 मई तक कुछ ऐसा होगा कि फौज की फिरकी घूम भी सकती है। मैं 20th मई देती थी, और ये मुझे नहीं पता था कि बीच में 9 मई आ जाएगा, क्योंकि मार्च फॉल हुआ था। तो अभी फिर एक फेज ऐसा आ रहा है, ये जो मिड जून से मिड जुलाई का, कि फौज को फिर से ना उस पे जाना पड़ जाए अपने इस पे जो है। लेकिन जो है आप अगर बात करेंगे कि इदारों की, तो मैं हमेशा से कहती थी सर पाकिस्तान में बांग्लादेश सेटअप चलेगा और वही सरवाइव करेगा।
तो हम ठीक फौज है। को माइनस नहीं कर सकते, फौज का रोल जो है अपने निज़ाम में से जो है सबसे एक फाइनल अथॉरिटी जो है, क्योंकि मार्स पावरफुल है पाकिस्तान के जायचे में। तो बस ये समझिए कि बांग्लादेश सेटअप ही चल रहा है। तो उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं बिल्कुल ऐसे। कि इनकी खसूफ। ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे ये तो इससे पीछे कोई बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं ये हमें नहीं इफेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, जो Western कनाडा, यूरोप की कादी पट्टी। तो ये जहाँ नजर आ रहे हैं, मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया। जी, बाइडेन के इलेक्शन जीतने की तो प्रोडिक्शन की थी मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा। लेकिन अमेरिका का फॉल जरूर मैंने प्रिडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नजर आया है। और ये जो अभी जो दूसरा वाला नजर आया ये तो बड़ा खतरनाक था। तो ये वैसा ही था जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999 कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया था, और वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि ये हुकूमत को उड़ा देगा और इसकी नहुसत के असरात 1.5 साल रहेंगे जमीन पे। और आप सोचिए 1.5 साल क्या, 11 साल आपने माशाल्लाह भुगता था। और मैंने खुद वो नज़ारा कराची में देखा, हमें जहाज से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज चक्कर लगा रहा था और शाम को उनकी तकरीर आ जाती है, मेरे अजीज हम वतनों। तो जी अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और जी, ये रीजन नहीं है, नहीं। लेकिन वेस्टर्न रीजन, वहाँ जी मेरी पट्टी इनका पे नजर। फायदा भी होता है किसी जगह पे? हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता।